दिस इज़ मी मोहम्मद नोमान। बेटा ये हमारा 10th क्लास का लेक्चर है और लेक्चर नंबर 8 है, सब्जेक्ट इंग्लिश। 10th क्लास बेटा हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टार्ट किए हुए थे। उसके जो बेसिक जनरल चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। उन तमाम जनरल रूल्स के अकॉर्डिंगली, उन जनरल चीज़ों के, उन जनरल चेंजेस के अकॉर्डिंगली ही मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं ताकि इनको सॉल्व करके जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि आपने हमेशा से ये एक बात सुनी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक के केस में कोई भी सल्यूशन वाली चीज़ है, सॉल्व करने वाली चीज़ है, और उसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन है ये प्रैक्टिस के बगैर कभी भी आपको आ नहीं सकता और याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। और ये वो चीज़ें हैं जिनको आप रट्टा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल्स जो आपने सीखे हैं ज़रूरी नहीं जो आपको मैंने 50 जुमले 100 जुमले करवा दिए हैं तो इन्हीं में से पेपर वाले ने सेलेक्ट करने हैं जिसने पेपर बनाना है। मुख्तलिफ होते हैं, चेंज होती हैं चीज़ें, तो इसीलिए इन चीज़ों को रट्टा लगाने की बजाय जो है वो इनकी प्रैक्टिस करके इनको रिमाइंड रखा करें ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। तो आप कोई भी जो एग्जांपल्स हैं, कोई भी फार्मूलाज जो हैं, और उसके अलावा कोई भी जुमले अगर आपको दिए जाएं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहला हिस्सा है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इनफैक्ट ये जो पूरी की पूरी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है ये पूरा जुमला जो है ये डायरेक्ट नरेशन का है। इसे सॉल्व करके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। कॉमास से पहले का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ मौजूद है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों में कुछ चेंजेस होती हैं, और वो चेंजेस जिन रूल्स के अकॉर्डिंगली होती हैं वो तमाम के तमाम हम कर चुके हैं। उनमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा गया हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि इज़ आर एम को हम चेंज करते हैं वॉज वर में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर वॉज वर लिख कर दिया गया हो तो उसे हम हैड बीन के साथ रिप्लेस करते हैं। अकॉर्डिंगली कुछ वर्ड्स थे जो नियरनेस के थे उन्हें फारनेस के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी करीब की चीज़ों को दूर की चीज़ों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रोनाउंस पढ़े, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें प्रोनाउंस दिए गए होते हैं शुरू में ही सब्जेक्ट के तौर पर। उनको हमने रिप्लेस किस तरह से करना होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन है उसको हम चेंज करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में। अब वो क्या होते हैं, इन एग्जांपल्स को करते हैं सॉल्व, और इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टोटल यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल्स लिखी हैं, और मैक्सिमम कोशिश ये की है कि जो अब तक हम कर चुके हैं वो सारे रूल्स इनमें एप्लीकेबल हो जाएं। तो देखते हैं। सबसे पहला जुमला लिखा हुआ है ही सेज आई फ्लाई काइट्स। अब आप देखें कि ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जब हम इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले ही सेज, अगर सेज के आगे टू लिखा होता तो हम इसे टेल्स बना देते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेज या से के आगे या सेड के आगे अगर टू लिखा हो तो उसको हम सिंपली जो है वो सेड टोल्ड, टेल्स या टेल के साथ रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसके आगे टू नहीं लिखा गया, इसीलिए हमें इसको चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शी सेज। ठीक हुआ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को करेंगे ख़त्म, तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे डैट। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके डैट लगा दिया। अब बारी है इस सब्जेक्ट की। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और बेसिकली इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं।
और हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई लिखा हुआ है, आई सिंगुलर के लिए आता है या प्लूरल के लिए आता है? सबसे पहली बात तो आई सिंगुलर के लिए आता है। अब हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है इसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो ये लिखा हुआ है ही सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज होगा और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर लड़के के लिए ही लिखा जाता है, ठीक है, ही। उसके बाद लिखा हुआ है फ्लाई। तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बिकम पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वो उस सूरत में बनना था कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पर अगर आप गौर करें तो ये पास्ट में नहीं, ये प्रेजेंट में है। और अगर हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो जो अंदर टेंस की बेसिक सेंस होती है वो चेंज नहीं होगी। अब देखें आई फ्लाई काइट्स, ये प्रेजेंट का जुमला है जो अंदर रिपोर्टेड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके पीछे जुमला लिखा है वो भी प्रेजेंट में है, तो अंदर टेंस की सेंस तो नहीं चेंज होनी। तो फिर ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही रहने देंगे, पास में नहीं लेकर जाएंगे। तो फिर ही के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी फ्लाई, ठीक है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही शी इट कोई भी वाहिद नाम चीज़ या शख्सियत हो यानी पर्सन और पर्सनालिटी हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। फ्लाइज, ही सेज दैट ही फ्लाइज और आगे जो है ऑब्जेक्ट हमारा काइट्स। काइट्स जुमला सॉल्व हो गया। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो चुका है। ये जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमास वाली फॉर्म होती है, इस जुमले को हम जो इन्वर्टेड कॉमास की शक्ल में लिखा होता है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, और जो हमने सॉल्व करके लिखा है इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर हो गया क्लास? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हमने अपने जुमले को चेंज कर लिया है। उसके बाद सेकंड पर आते हैं। सेकंड वन इज आबिदा सेज आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको भी। लिखा हुआ है आबिदा सेज, आगे टू लिखा होता तो चेंज करते, टू नहीं लिखा हुआ तो हम भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को किया ख़त्म तो लगा दिया आगे डैट। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके डैट लगाया जाता है, लगा दिया। उसके बाद अब बारी है प्रोनाउंस की। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन तो उसको हम बनाते हैं थर्ड पर्सन। पहले वाले के मुताबिक एज इट इज़ ही ये चेंज हो रहा है। अब ये है सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करना है इसके मुताबिक, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब आप ये बात देखें कि आबिदा लड़की का नाम होता है या लड़के का नाम होता है? आबिदा लड़की का नाम है, लड़की का नाम जो है आबिदा है। और इसी तरह अगर ये लड़का होता तो यहाँ पर आबिद लिखा होता। आबिद लड़के के लिए और आबिदा लड़की का नाम है, तो इसीलिए आई को हम आबिदा के मुताबिक चेंज करेंगे शी, थर्ड पर्सन शी में। उसके बाद गो। अच्छा एक चीज़ और, वही बात रिवाइज करूंगा दोबारा से कि रिपोर्टिंग स्पीच देखें प्रेजेंट में है या पास्ट में है। सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है और आगे वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला के मुताबिक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है। और हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो ऐसी सूरत में हम अंदर टेंस की जो बेसिक सेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंगली जो है सिर्फ जनरल चेंजेस करेंगे। तो जनरल चेंजेस करनी है, टेंस की सेंस को चेंज नहीं करना। अंदर वाला जो हिस्सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट हुआ है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे। अब ये लिखा हुआ है शी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, ये लिखा हुआ है गो, तो गो के साथ हम ई एस लगाकर सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इसे गोस बना दिया।
और आगे फॉर अ वॉक और जुमला मुकम्मल इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए। क्लियर है क्लास? तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है चेंज कर दिया हमने। थर्ड वन एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ही विल से, आई राइट स्टोरीज। अब देखें, ही विल से के आगे अगर टू लिखा होता तो फिर हम इसे टेल में बना देते, चेंज कर देते इसको, लेकिन आगे टू नहीं लिखा तो हमें भी उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं एक बात हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, बार बार उन्हें यही बात कहता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले गौर से देख लें कि आपको सॉल्व करना क्या है उसमें। कुछ बच्चे फ़ौरन से को टेल बना दिया और सेड को टोल्ड बना दिया, ये देखेंगे ही नहीं कि आगे टू लिखा ही नहीं हुआ तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आप उसको क्यों बार बार रिप्लेस कर रहे हैं? बार बार रिप्लेस करने की बजाय बाकी जो चीज़ें रिप्लेस करनी है उन पर ज़्यादा गौर करें ताकि उनमें गलती के चांसेस कम हो सकें। इसीलिए जब भी आपको कोई चीज़ जो है, कोई अनसॉल्व इक्वेशन दी जाती है या फिर आपको ये डायरेक्ट फॉर्म दी जाती है तो उसको सॉल्व करने से पहले गौर ये करें कि सॉल्व इसमें करना क्या है, चेंजेस इसमें करनी कौन सी और कौन सी नहीं करनी। अक्सर बच्चे इस तरह की चेंजेस कर देते हैं जो नहीं करनी होती, लेकिन जो चीज़ चेंज करने वाली होती है उसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं, तो उसके कोई नंबर नहीं है। से एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि आगे टू नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास को किया ख़त्म तो आगे लिख दिया डैट। ठीक है, जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, अभी जुमले का आधा हिस्सा पूरा हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है आई। अब आई जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करते हैं। अब देखें, ये जो आई यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये ही, इसके मुताबिक चेंज होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। ही जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, आदमी के लिए, लड़के के लिए, तो आई भी जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के ही के साथ ही रिप्लेस होगा। ठीक है, आई। उसके बाद राइट। अब राइट क्यों लिखा है? राइट तो फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक हुआ है, तो हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है। लेकिन आप ये देखें, मैंने ये भी साथ कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और बाकी तमाम जो चेंजेस हमने सीखी हैं जनरल वो होंगी, लेकिन उस सूरत में होंगी जब टेंस की जो सेंस है बेसिकली वो चेंज उस सूरत में होगी जब पहला हिस्सा पास्ट में होगा। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर आगे टेंसेस की सेंस भी चेंज नहीं होगी, जनरल चेंजेस ताहम ज़रूर की जाएंगी। अब आप देखें, ये जो विल और शैल है ये सिर्फ फ्यूचर के जुमलों में आता है, पास्ट में या प्रेजेंट में नहीं आता। इसका मतलब कि ये पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर में बनाया गया है। और प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग स्पीच लिखी हो तो आगे टेंस की जो सेंस है वो चेंज नहीं होगी, अकॉर्डिंगली सिर्फ जनरल चेंजेस होती हैं। जनरल चेंज कर दिया, अंदर जो है वो बाकी चेंजेस टेंस की सेंस को चेंज नहीं करना। अब हमने क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसी वर्ब की पहली फॉर्म और एस या ईएस लगाते हैं, तो उसकी वजह से ही के साथ राइट्स आएगा, खाली राइट नहीं आएगा। राइट्स, उसके बाद स्टोरीज और जुमला मुकम्मल। ठीक हो गया। थर्ड वन एग्जाम्पल जो है वो हमने सॉल्व करके उसको इनडायरेक्ट बना लिया। उसके बाद आते हैं अपनी फोर्थ वन एग्जाम्पल की तरफ। ही सेज टू हिम यू आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आप देखें, इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ही, अब यहां पर देखें जरा, यहां पर लिखा हुआ है सेज टू, यहां लिखा हुआ है सेज टू। अब सेज के आगे टू लिखा हुआ है तो ऐसी सूरत में हम इसको चेंज करेंगे टेल्स में, जब आगे TO2 लिखा होगा। इनमें TO2 आगे नहीं लिखा हुआ था से के, इसीलिए उनको चेंज नहीं किया। यहाँ पर सेज के आगे 2 लिखा हुआ है तो हमने भी उसको टेल्स में चेंज कर दिया है। उसके बाद हिम एज इट इज लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास को किया खत्म तो लगा दिया डैट, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके डैट लग गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हमने सब्जेक्ट यानी जो अपना रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है उसको चेंज करना होता है। और करना कैसे होता है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को हमने सीखा था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में चेंज करते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा था कि जिसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन वापस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बनता है। वो क्या? वो इस सूरत में कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये होता फर्स्ट पर्सन
यानी आई या माई में से कुछ, आई या वी में से कुछ होता, आई वी या इनका आगे कोई केस होता, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता। अगर हमारा, दोबारा से बात को गौर से सुने, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स, यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, फिर उसको हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बल्कि उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो फिर हम इसको जो आगे सेकंड पर्सन है उसको भी फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं। लेकिन ये हिम थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसीलिए थर्ड पर्सन है तो फिर इस सेकंड पर्सन को भी थर्ड पर्सन बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन में चेंज नहीं करेंगे। तो फिर ये हिम के हिसाब से यहां पर लगेगा ही। हिम लिखा हुआ है तो हिम को जब यू को हम रिप्लेस करेंगे फिर ही के साथ। सॉरी, यू जो है यहाँ पर ज्यादा के एतबार से लगा हुआ है, यानी प्लूरल के तौर पर आ रहा है, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के हिसाब से लगता है, लेकिन यू यहाँ पर प्लूरल के तौर पर काउंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो यू को हम चेंज करेंगे वी के साथ। ठीक है, आगे आ रहा है। तो अब ये देखें, ये सेज जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट की वजह से है। ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसकी रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच हमने पढ़ा था अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो आगे टेंस की जो सेंस है वो चेंज नहीं करते, वो एज इट इज रहती है। तो बन गया वी आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लास एक गलती यहाँ पर हो गई है, वही जो मैं बता रहा था वही गलती यहाँ पर हुई है कि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर दे आएगा जो कि थर्ड पर्सन होता है। यह गलती इसमें हो गई थी, जो बता रहा हूँ वही चीज़ वहाँ पर मेंशन हो गई है। फिफ्थ वन देखते हैं आगे। फिफ्थ वन एग्जाम्पल इज शी सेज वी लव एंड रिस्पेक्ट आर नेबर्स वेरी मच। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। शी सेज, आगे टू नहीं लिखा होगा इसीलिए हमें भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेज लिख लें। कॉमास को किया ख़त्म तो बन गया डैट। इसके बाद आगे लिखा हुआ है वी। अब वी जो है ये तो ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन काउंट होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है वी, तो इसको सब्जेक्ट के मुताबिक हम चेंज करेंगे तो वी चेंज हो जाएगा दे में, थर्ड पर्सन में दे। लव, आगे सेम वही बात जो बाकी चारों में मैंने रिवाइज की कि फर्स्ट पार्ट जो इसकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, तो आगे टेंस की सेंस भी चेंज नहीं होगी, इसीलिए वी लव प्रेजेंट में ही रहेगा एंड रिस्पेक्ट, सॉरी दे लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये जो आर लगा हुआ है ना ये वी के हिसाब से लगा हुआ है, क्योंकि ये जो आर यहाँ लिखा हुआ है ये इस वी की वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि आर वी का ही केस है ना। तो अब यहाँ पर हमने उसको थर्ड पर्सन में दे में चेंज कर दिया, तो दे के हिसाब से फिर आर नहीं देयर आना है। रिस्पेक्ट देयर नेबर। नेबर्स वेरी मच। बाकी आगे अकॉर्डिंगली कोई चेंज नहीं है तो हमने भी नहीं किया, सिर्फ जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वही करनी है, जो रिक्वायर्ड नहीं है फिर उनको करना ना करना भी एक बराबर है, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पांचों की पांचों एग्जांपल्स बेटा हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं। जो रूल्स मैंने आपको जनरल बताए थे उन जनरल्स के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी थी और वो सॉल्व भी आपके सामने कर दी हैं। अब आप लोगों ने ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी और मार्क्स उतने ज़्यादा आप सिक्योर कर सकेंगे। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी मसला है तो आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।